वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर, जिसको आपको मतलब सीख के ही जाना है। दो क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में आए थे, दो प्रश्न, ठीक है। आपके एग्जाम में क्या पता देखने को मिले, पिछली बार भी आया था कैलेंडर। कैलेंडर इनका फेवरेट है और ये रखते हैं, ठीक है। कैलेंडर को समझते हैं बहुत आराम से, बहुत छोटी छोटी चीजें उनको समझ लो। कुछ कोड है उनको याद कर लो, वो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ वो सबसे सिंपल तरीका, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैलेंडर पढ़ाने से पहले एक बार पढ़ना जरूर पड़ता है, क्योंकि ऐसा टॉपिक है कि अक्सर नहीं पूछा जाता है ना। पहले तो समझ लो साधारण वर्ष और लीप वर्ष का गेम, ठीक है। अब साधारण वर्ष किसे कहते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक भाई साहब, समझते जाइएगा। साधारण वर्ष उसे कहते हैं जिसमें चार का भाग ना जाए, बस इतना समझ लो, जिसमें चार का भाग ना जाए, ठीक, ना जाए। और जिसमें चार का भाग चला जाए उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं, चार का भाग चला जाए उसको हम भाई साहब कहते हैं लीप ईयर, ठीक है, लीप वर्ष। ये आप यहां पर लिख लीजिए, ठीक। मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लेता हूं जिससे कि ठीक है। तो चला जाए अर्थात जैसे मान लो हमने वो आपसे पूछा कि अभी का जो चल रहा है आपका कितना चल रहा है भाई साहब, 2023। ये क्या है, कौन सा वर्ष है, क्या साधारण है या लीप वर्ष है? अब लीप वर्ष में होता क्या, चेंजेस क्या आ जाते हैं। फरवरी जो है हमारी, फरवरी जो होती है वो 29 दिन की हो जाती है। और जो वर्ष होते हैं साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसमें ये फरवरी का एक बढ़ जाता है, अर्थात 366 डेज होते हैं, ठीक। ये सिंपल सी बातें हैं। अब इसमें आप चार से भाग देंगे तो आप देखेंगे कि नहीं कट रहा। चार से विभाजिता का नियम क्या, रूल क्या है कि अंतिम दो अंकों को भाग दे दो, ये पूरा नहीं भाग दिया जाता, ठीक है। तो चार से जब हम लास्ट का भाग देंगे तो तीन शेषफल बच जाएगा, अर्थात ये एक साधारण वर्ष। अगर अगला अगर हम पूछें 2024 कैसा है, तो जी हाँ वो लीप ईयर है, हमने इनमें भाग दे दिया, ठीक। तो ये सारी चीजें आ गई 300 पर। अब अगर पूछें एक गेम और बचता है ऑड डेज का, यहां से खेल चालू होता है ऑड और इवन का, अर्थात विषम दिन। ये क्या बला है, ठीक है। अब विषम दिन क्या होते हैं देखो मैं बताऊं। अगर आप सात से भाग देते हैं दिनों में, समझिए ना बहुत आराम से, कॉन्सेप्ट बड़ा होता चले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप सात का भाग देते हैं दिनों में तो जो शेषफल बचता है वो होते हैं ऑड डेज, ठीक है। अगर कोई शेषफल नहीं बचता है तो अर्थात बिल्कुल समान डेज हैं, कोई मतलब वो वर्ष एकदम बिल्कुल सिंपल सा वैसा ही चलता चला जाएगा जैसे चल रहा था। देखो अगर हम आपसे पूछते हैं कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं तो आप यहां से भाग देंगे तो यहां से निकल कर आएगा भाई साहब एक विषम दिन होता है। कितना? एक विषम दिन। भाग देकर देखो, एक जो शेषफल बचता है वही ऑड डेज होता है। यहां पर भाग दोगे तो निकल कर आता है 2 डेज, दो विषम दिन, ठीक। इतनी चीजें हमने इसमें कॉन्सेप्ट में समझ ली, जो कि आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, ये आप समझ लीजिए, है ना। अब समझते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, यहां से अब अगर आप समझें, बहुत आराम से इत्मीनान से समझते हैं चीजों को। सटर इनके कोड याद कर लो। देखो कोड मैं बताता हूँ कौन कौन से, फिर उसके बाद सीधे करते हैं सवाल, सवालों में इसको खत्म कर देते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल से जुड़ जाए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो दोस्तों आपको ये पीडीएफ दिख रही साइड कॉर्नर पे, इसको जाकर के तुरंत अभी परचेज कर लो। बहुत बच्चों ने आज परचेज की है, पता नहीं क्या है, उन्हें लग रहा है कि 28 दिन बचे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये नहीं परचेज की तो जाओ व्हाट्सअप करो, फटाफट से परचेज कर लो, आपको लाभ मिलेगा। उसमें सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, फुल सिलेबस के साथ प्रैक्टिस सेट भी है, इस बात को समझ लो। और कहीं कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए फटाफट से जाओ परचेज करो। करंट अफेयर्स की जल्दी पीडीएफ लॉन्च होने वाली है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। अब समझते हैं यहाँ पर कि क्या चीजें हैं क्या नहीं। संडे, इसको लिख लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक। इसके कोड इस तरीके से राइट डाउन कर लो कहीं। इसमें
राइट डाउन करना ही क्या है, ये 0 होगा क्योंकि 7 से भाग चला जाए। ये ऑड डेज के हिसाब से कोड है, वो आप बस समझ लो। हमने 1 से लिखा तो ये यहाँ सैटरडे 0 तक जाएगा, और इसी तरीके से ही याद भी करना है, ठीक है। दूसरा कोड देखो, महीनों का कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। इसके बाद आ जाओ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक। ये सारी चीजें लिख कर आएंगे, तो इसका कोड क्या है वो आप याद कर लो फटाफट से। 144, क्या लिखोगे, 144 025, सॉरी ये यहां से रफ हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे अरे रे रे रे, पूरा ही फॉर्मेट बदल जाता है, 2 मिनट में खेल हो जाता है, ठीक। इसको ऐसे कर लो, है ना। तो ये हो गया 025 036 146 146, ये कोड है आपका। इसको याद करना बहुत जरूरी है। इसके बिना जो आप ये सवाल हैं जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, कब क्या होगा, तो वो याद करना बहुत जरूरी। मैं अपने आप को छोटा करता हूं जिससे कि आप लोग देख पाए सवालों को, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कोड किस तरीके से याद करना है, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना रहे। यहां पर देखो सिंपल सा है, 144 025 036 146, अर्थात 12 का वर्ग तो यहां पर लिखा है, 12 का वर्ग की तरीके ट्रीट ना करो इसको, ये ट्रीट करो 144 025 036, सॉरी 036 146, 5 6 का वर्ग और फिर इसमें 2 जोड़ दिया गया। तो यह इस तरीके से जब आप कोड लिख लेंगे तो इस तरीके से लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहां से एज्यूम कर सकते हैं कि भाई साहब ये जनवरी होगा, ये फरवरी होगा, ये मार्च होगा, ऐसे आप काउंट कर लेना। ऐसे आपने इस तरीके से लिख लिया, क्या लिखा, 144 025 036 146, ठीक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से आपने लिख लिया। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। बाद बाकी ये कोड हो गया। एक कोड और है छोटा सा, क्या है, वो होता है शताब्दी वर्ष का, ठीक है। अब शताब्दी वर्ष क्या बला है, यहीं पर बता देता हूं कि शताब्दी वर्ष होता है क्या। अगर हम किसी भी वर्ष में 400 से भाग दें, किससे भाई साहब, 400 से, 4 से नहीं 400 से अगर पूरा पूरा चला जाए तो वो शताब्दी वर्ष है, ठीक। क्या मैंने कहा, शताब्दी वर्ष वो वर्ष होते हैं जिसमें 400 से पूरा भाग चला जाए, वो शताब्दी वर्ष। जैसे 1600 मान लेते हैं, ठीक है, 1600, तो इसलिए शताब्दी वर्ष है। इसका कोड होगा 6। अब इसके आगे जो लिखना है 16 17 1800 और 1900, इधर ना लिखें, इधर लिख दें जिससे कि आप लोगों को दिखे, है ना। यहां रखते हैं 1600 1700 1800 और 1900। एक कोड है भाई साहब, क्या, 6420। बस भाई साहब ये 3 चीजें याद कर लो। इसको याद नहीं करना, फ्राइडे सैटरडे मंडे ये तो तुम लिख ही लोगे, संडे से स्टार्ट करना, 0 तक ले जाना, 1 2 3 4 5 6 0, ये याद हो जाएगा। ये वाला कोड रट डालो, 144 025 036 146, ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। बाद बाकी इस वाले कोड को भी याद कराता हूं। देखो जो शताब्दी वर्ष होगा वहां पर 6 लिखना है, वहीं से 6 स्टार्ट करना है। बाद बाकी ये कोड है 6420 का। जैसे मैं आपको बताऊं, 2001 लीप वर्ष है, आप बोलेंगे हाँ सर है ना, ठीक। तो 2001 लीप वर्ष है, इसका 6 होगा। अगर हम कहते हैं कि 2100 तो यहां पर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, है ना। 2200 तो 2 हो जाएगा। 2300 कर दें तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से चीजें हो जाएंगे, अर्थात 6420 बस याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। अक्सर आपसे क्या पूछेगा, देखो आपसे पूछेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ठीक, ये पूछ देगा। या 1900 की सीरीज पूछेगा, या तो 1900 का ये याद कर लो 0 होता है, ठीक, ये राइट डाउन कर लो कहीं पर दिमाग में।
या तो 2000 में पूछेगा, इन्हीं में से पूछेगा कि नहीं, सिंपल सी बात है, पूछ देगा कि आज कौन सा दिन है, जिस दिन एग्जाम डेट है तुम्हारी उस दिन कौन सा डे है। मान लेता हूं 5 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा, यह पूछ सकता है। तो 2000 का कोड 6 होता है, 1900 का कोड 0 होता है। ये दो कोड तो याद आपको करने ही पड़ेंगे। अब आ जाओ सवाल पर कि इसका इंप्लीमेंट करके हम कैसे इन सवालों को लगाएंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि 15 अगस्त, यहां पर लिखो कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। फेमस क्वेश्चन, कौन सा दिन होगा। अब आपको यहां से लगाना है, तो 15 को एज इट इज लिख दोगे। 15 अगस्त का कोड तुम्हें निकालना है। यहां क्या करोगे, तुरंत तुम 144 025 036 146, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का 3 कोड है, हमने यहां पर लिख लिया। इसको ब्रेक करके ऐसे लिख लो। ठीक भाई साहब, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको उतारो सेम इज इट इज। 1900 का कोड कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया 1900 का कोड 0 है। अब आ गया 47, इसको बहुत आसानी से क्रैक करो। देखो कैसे, अगर मैं मान लूं, सुन लो बहुत अच्छे से, लाइट चली गई थी दोस्तों, पावर कट हुआ, इस वजह से ये दिक्कत आई। अब समझते हैं यहां पर चीजों को कि 15 अगस्त 1947 में मैंने ये सारी, देखो खेल बेटा सारा ऑड डेज का है। किसका है, ऑड डेज का। इस बात को बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ लें कि खेल किसका है, ऑड डेज का। तो उसको कहीं से भी ना भूलें, ठीक है, कि ऑड डेज का गेम होता है हमेशा। ठीक, तो यहां पर देखिएगा 47 जो लिखे हुए हैं, इसमें से लीप ईयर्स भी होंगे। बात को समझना बहुत अच्छे से बेटा, यहां पर लीप ईयर भी होंगे इसमें, ठीक है, और साधारण वर्ष भी होंगे। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात, कुछ इसमें साधारण वर्ष होंगे, कुछ जो है लीप ईयर भी होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक, तो हमें ऑड डेज निकालना है यहां से। तो आप एक बात बताइए कि जो लीप ईयर होते हैं उसमें ऑड डेज कितने होते हैं, आप बोलेंगे सर 2। ठीक, नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, आप बोलेंगे सर 1। अभी मैंने बताया है कि अगर 365 दिन का एक साधारण वर्ष है तो उसमें ऑड डेज की संख्या 1 दिन होती है, लीप ईयर में 2 दिन की। ठीक, अगर हम इन सभी के सभी को नॉर्मल डेज मान ले, बहुत प्यार से समझ लेना भाई साहब, अगर हम इन सभी के सभी को, तो 47 विषम दिन होंगे कि नहीं, एक 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 सबका जुड़ जाएगा। फिर आप बताइए, अब इसमें से लीप ईयर कितने हैं, इस बात में भाग दो। तो 4 का भाग जब आप देंगे तो 11 बार जाएगा, 11 चौक 44, अर्थात 11 लीप ईयर इसमें होंगे कि नहीं। तो वो 11 लीप ईयर जो है उसका भी एक एक दिन हम मान लेते हैं। ठीक है, जितने 11 11 निकल गया है लीप ईयर, उतने ही ऑड डेज होंगे, ये मान लिया। ठीक, एक तरीका ये समझना, बहुत प्यार से समझना, यहीं फंसते हैं बच्चे, यहां तक तो कर ले जाओगे, यहां फंसोगे। इसका दूसरा तरीका क्या है, देखो मैं बताऊं। इसमें 11 लीप ईयर है, तो साधारण वर्ष कितने होंगे, तो 47 माइनस 11 इज इक्वल टू 36 साधारण वर्ष होंगे और 11 लीप ईयर होंगे, अर्थात 36 ऑड डेज हो गए कि नहीं। आप बोलेंगे यस सर हो गए, साधारण वर्ष 36 है, लीप ईयर कितने हैं, 11। कितने हैं भाई साहब, 11। तो 11 लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 2। तो 11 दूनी 22 अर्थात 36। दोनों का ऐड अगर आप करेंगे तो वही निकलेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों अपनी जगह सही है, मैंने इस तरीके से लगाया। आपको जो बेस्ट लगे वो कर सकते, मैं ऐसे कर लेता हूं या आप ऐसे भी कर सकते, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड चीज है। अब इसको बस हल कर लो। अब हमें क्या लिखना है, 15 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 47 प्लस 11। ठीक, अब इसमें 7 से भाग दे दो, 7 से भाग दो, 15 3 18, या तो जोड़ के भाग दो तो या रिमाइंडर का नियम लगा दो कि 7 दूनी 14, एक यहां से बच गया। ठीक है, यहां से 3 से इस फल बच गया, तो 3 1 4, फिर इसको भाग दिया तो 7 6 42, 5 3 1 4 5 9, 9 में फिर हमने 7 से भाग दे दिया तो 2 रिमाइंडर बचा। ठीक है, रिमाइंडर का नियम होता, बहुतों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप सीधा इनको जोड़ लो, 7 से भाग दे दो। ठीक है भाई साहब, 2 हो गया, 11 2 कितना हो गया, 13 बचा कितना, फिर 13 में हमने 7 से भाग दिया, रिमाइंडर बचा
6। ये जो 6 विषम दिन था, ये कौन से हैं पता है? जो हमने लिख करके रखे थे। यहां पर देखो 6 किसका कोड है? 6 भाई साहब फ्राइडे का कोड है। यहां पर देखिएगा जो संख्या शेषफल बचेगी वही उसके अकॉर्डिंग दिन होगा, अर्थात फ्राइडे होगा यहां पर। ठीक, एक सवाल और लगाता हूं। आज कितनी तारीख है देखना पड़ेगा मुझे। आज आई थिंक 7 तारीख है। ठीक, लगाते हैं सवाल, आज ही का सवाल लगाते हैं। ठीक है, 7 जुलाई 2023 को कौन सा दिन होगा? सिंपल सा सवाल उड़ाते चले जाओ। 7 प्लस 144, 025, 036, 146, जून तक यहां हो गया। जून जुलाई 0 हटो, 2000 का कोड 6। 23 को कैसे ब्रेक करना? 23 में से हमने लीप ईयर और साधारण वर्ष अलग कर लो। ठीक, 4 का भाग दो तो इसमें निकल कर आएगा 5। 5 लीप ईयर है, अर्थात 18 साधारण वर्ष है और 5 लीप ईयर है, अर्थात 10 हो जाएगा कि नहीं? लीप ईयर में ऑड डेज 2 होते हैं तो 10 लिखना, वैसे होते हैं तो इस तरीके से कर सकते हो। बस ये 7 से 7 का भाग देना, तो रिमाइंडर से ऐसे दिया हमने। ये बचा 0, यहाँ पे बचा 6। 6 प्लस 18 24, 3 फिर आ गया 6। 6 इसका भी शेषफल बचा, तो ये आंसर आ गया 6, अर्थात शुक्रवार। और आज शुक्रवार है। ठीक है, बच्चों की तरीके समझा रहा हूं बहुत प्यार से। जितना मैंने ये कॉन्सेप्ट दे दी इतना रट्टा मार लो लिख करके। एक सवाल और बताता हूं, फिर कराता हूं प्रैक्टिस, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आपकी एग्जाम डेट कितनी है? 5 अगस्त 2023। निकालो आप खुद से, देखो मैं निकालता हूं। ठीक है, 5 प्लस अगस्त का कोड कितना है? जुलाई अगस्त। 3 प्लस 6 2000 प्लस 23 लिखा जाएगा कि नहीं? इसको 2000 प्लस 23 ऐसे लिखा है, 2000 का कोड लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 23 को क्या लिखा जाएगा? 18 प्लस 10 लिखा जाएगा नहीं? 18 साधारण वर्ष होंगे और 18 साधारण वर्ष के विषम दिन होंगे और 10 किसके होंगे? लीप ईयर के। तो यहाँ पर लिख दो 5 3 8 7 से भाग देना, या तो जोड़ के दे दो या फिर आप रिमाइंडर करके दे दो। 5 3 8 6 14 10 24 24 18 42। ठीक है, 42/7, 7 छंग 42, अर्थात 0 शेषफल बचा। और ये 0 शेषफल बचा, ये किसका है? ये है भाई साहब सैटरडे का, और आपका एग्जाम सैटरडे को है। उम्मीद करता हूं इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत प्यार से समझ पाए हो। कैसे? बहुत प्यार से। ठीक, अब चलते हैं सवालों की तरफ। ठीक है, यही मेन सवाल है जिसमें बच्चे फंसते हैं, जिनमें दिक्कत होती है। और ये सेम सवाल आएगा एग्जाम में, कोई डेट दे देगा, पूछ देगा इस दिन कौन सा दिन होगा। ये सवाल मेरे में आया था और मुझे ये तरीके आते थे, मैंने फटाफट से उड़ा दिए। कहाँ चला गया भाई? हाँ, ये आ गया। एक सवाल लिखो, कौन सा इसमें शताब्दी लीप वर्ष है? पहला सवाल, शताब्दी लीप वर्ष आपको छांटना है। ठीक है, टाइपिंग नहीं है, मैं खुद ही फटाफट से उड़ा दूंगा, उसमें लगता है समय। शताब्दी लीप वर्ष बताना, 1600, 1900, 1800 या ऑल दीज। ठीक है, कैसे करोगे? शताब्दी वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है कि 400 से भाग दे के देखना है। तो यहां पर देखो किस में भाग जा रहा? ए में जा रहा, आंसर हो गया। ठीक, बाद बाकी किसी में नहीं जाएगा, तो ऑप्शन से बाहर। एक लीप वर्ष है, अगर आपसे पूछ दो, कोई एक ऑप्शन दे दिया कि एक लीप वर्ष है, उसमें पूछ रहा है। ठीक है, 1982, 1978, 1704, 1745। क्या मैंने कहा? लीप वर्ष निकालना तो 4 से भाग देना है। अंतिम के 2 अंक देखोगे, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा, अर्थात यही लीप वर्ष है। ठीक, 2 सवाल हो गए। अब चलो आगे। इसी तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं कैलेंडर में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। एक साधारण वर्ष में पूछ देगा आपसे, एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या बताओ। तो एक साधारण वर्ष कितने दिन का होता है दोस्तों? 365 दिन का। हमने 7 से भाग दे दिया तो एक आता है। एक लीप ईयर्स में कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे सर 2। ठीक, अब एक प्रश्न बनता है कि जुलाई माह में, सुनो, जुलाई माह में विषम दिनों की संख्या बताओ। तो जुलाई पहले आपको जानना पड़ेगा कि जुलाई होती कितने की है। तो जुलाई होती 31 डेज की। कितने की भाई साहब? 31 दिन की। जब 31 दिन की होती तो इसमें भाग दे दो, 7 चौक 28, अर्थात 3 और डेज आ जाएगा। क्या आ गया भाई साहब? 3 और डेज। ठीक, उम्मीद करता हूं इस बात को समझ गए। फटाफट से उड़ाते चले जाएंगे अब हम लोग सवाल। अगला सवाल है, 3 मार्च 2006 को, 3 मार्च 2006 को शुक्रवार था। समझते जाना, शुक्रवार था।
सवाल पूछ रहे हैं भाई साहब कि 3 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। 3 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा, कौन सा, 2005 का पूछ रहे हैं ये। चलो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं जिससे आपको दिखे, ठीक है, कि 3 मार्च 2005 को कौन सा, देखो 6 लिखा हुआ है, 6 का मतलब ये एक साधारण वर्ष है, 4 से हमने भाग दिया नहीं घटा, साधारण वर्ष है। अर्थात हमें एक चीज दोस्तों क्लियर हो गई कि यहां पर साधारण वर्ष है और ये पीछे वाला भी साधारण वर्ष है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये एक आगे बढ़ता है, एक विषम दिन होता है तो वो एक जाके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन यहां पर एक कम हो जाएगा, शुक्रवार से कम क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, ठीक है। आंसर, ये कॉन्सेप्ट है, समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 1 जनवरी 1995 को, 1995 को रविवार था, ठीक है। ये बता के देगा, कभी कभी नहीं भी देता है, तब पूछ देता है तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है सवाल। कठिन कुछ नहीं यार, जब तुम्हें कॉन्सेप्ट अगर आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। कैलेंडर सबसे सरल कैलेंडर ही है, अगर एक बार समझ में आ जाए तो। 1996 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक। देखो यहां पर देखो, बहुत प्यार से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये तो लीप ईयर है, देखो ये तो लीप ईयर है, ये साधारण वर्ष है। लेकिन एक चीज देखो, इसमें कहीं बीच में जब ये पूरा साल आएगा, कहीं 2 आएगा, अरे सॉरी, कहीं 29 दिन की फरवरी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी भाई साहब। 95 96 में कहीं नहीं पड़ेगी, क्योंकि 95 क्या है, एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में एक ऑड डेज होता है, अर्थात 364 दिन तक तो सब बराबर रहेगा, रविवार का रविवार ही रहेगा, लेकिन ये एक दिन जाकर के डिफरेंस पैदा करेगा। अर्थात 1 जनवरी जब 1996 होगा तो उस दिन सोमवार होगा, एक दिन वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, सोमवार। उम्मीद करता हूं इस बात को, मतलब 365वें दिन रविवार होगा, सॉरी यहां पर समझ लो, 365वें दिन रविवार होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक साधारण, लिखो यहां पर कहीं, एक साधारण वर्ष में जो प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, जो प्रथम दिन होता है, प्रथम दिन जिससे शुरुआत हुई वही अंतिम दिन होगा। समझ पाए कि नहीं। देखो अंतिम दिन कैसे, अगर 1 जनवरी 2095 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2095 को भी रविवार ही होगा। ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है यहां से। उम्मीद करता हूं इन बातों को समझ पा रहे हो, कहीं नोट करते जाओ तो तुम्हारे लिए रामबाण होगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। एक सवाल है कि शुक्रवार एक साधारण वर्ष का पहला दिन है तो अंतिम दिन कौन सा होगा। मैंने कहा वही सेम होगा, अर्थात शुक्रवार ही होगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है भाई साहब, क्या कॉन्सेप्ट आता है वो समझ लो। कभी कभी पूछ देता है ये सन कब रिपीट करेगा, पूरा का पूरा। कभी कभी क्या पूछ देता है कि ये सन रिपीट करेगा, पूछता है कि 1971 के कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, किस वर्ष के सेम होगा, बिल्कुल सेम दोनों, किस वर्ष के समान होगा, समान होगा, ठीक। ऑप्शन दिए गए हैं 2013, सॉरी 2013 नहीं, 1975, 1977, 1982 और 1978, इस तरीके के ऑप्शन दिए गए। हमेशा याद करना, ये नोट करना कहीं, अगर कोई एक साधारण वर्ष दिया गया तो उसके 11 साल बाद रिपीट करता है, उसके 11 साल बाद रिपीट करता है, ठीक। अगर वो साधारण वर्ष आता है तो, अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे 1971 है, 1971 में तुम 11 जोड़ोगे तो आ जाएगा 1982। इस 82 को ये देखो, क्या ये कहीं लीप ईयर तो नहीं है, क्या है, क्या ये कहीं लीप ईयर तो नहीं है। अगर लीप ईयर आ जाए तो फिर 6 और उसमें जोड़ देना, क्या करना भाई साहब, फिर उसमें 6 और जोड़ देना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, अर्थात 1982 इज द राइट आंसर। ये ऐसा क्यों होता है वो मैं बताता हूं। ऐसा इसलिए होता है, ये सब खेल किसका है कैलेंडर में, पूरा ऑड डेज का, किसका, ऑड डेज का। तो इस बात को बहुत अच्छे से कहीं पर नोट कर लो, इसी वजह से ऐसी चीजें होती। अगला सवाल देखना तुम, वर्ष 2009 का कैलेंडर, 9 का कैलेंडर सेम कब होगा, ठीक। ऑप्शन देखना, 13, 14, 15 और ये 16, ठीक। अब हमने इसमें 11 जोड़े, नहीं सॉरी 2000,
नौ का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? ठीक है, अगर देखिएगा एक कॉन्सेप्ट और है, मैं बता रहा हूं क्या है, इसमें दो तीन नियम लगते हैं, तो इसको कहीं लिख लो तो ज्यादा। देखो साधारण वर्ष था, इसके पहले कहीं लीप ईयर नहीं आता है, ठीक है, तो ठीक है। अगर इसके पहले 2009 के पहले एक लीप ईयर आता है, समझना बात को, अगर लीप ईयर आता है उसके पहले, तो उसमें केवल और केवल 6 जोड़ा जाए। कितना? 6, अर्थात इसका जो आंसर होगा 2015 होगा। 2009 के पहले वाला क्या होगा? 2008 होगा। ठीक है, साफ साफ बात है। इसके पहले वाला एक लीप ईयर है। जैसे मान लो, देखो होगा क्या, देखो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, देखो फंसना नहीं, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे मान लेता हूँ 1996, 1997, 1998, ठीक है, 2000, ये 4 हमने ले लिए। जैसे मान लो अगर 98 को हम लें, ठीक है, अगर 98 को लेते हैं तो ये एक साधारण वर्ष है ना, तो इसके पहले कहीं लीप ईयर आ रहा नहीं, तो इसमें सीधा सीधा 11 जोड़ दो। कितना जोड़ोगे? 11, वो आपका आंसर होगा। ठीक, लेकिन अगर ये है, जैसे बात को समझते हैं ना, अगर इसके पहले एक लीप ईयर आ रहा है तो इसमें कितना जोड़ोगे? 6 जोड़ोगे मात्र। ठीक है, अगर इसके पहले लीप ईयर आ रहा तो आपने देखा सर नहीं आ रहा, सर सॉरी 1999 कहाँ चला गया, 1999 और 2000। ठीक, अगर 1999 की देखें, इसके पहले भी लीप ईयर नहीं आ रहा तो इसमें 11 जोड़ दें, इसके पहले भी नहीं आ रहा अर्थात इसमें कितना जोड़ दें। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये 6 तब जोड़ा जाता है। ठीक है, वैसे ये सवाल देखने को नहीं मिलते हैं, इनसे बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 तक सवाल हो गए। अब अगला सवाल देखो, यदि महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, देखना सवाल देखना, 2 तारीख को रविवार पड़ता है, 2 तारीख को रविवार पड़ता है, ठीक, रविवार पड़ता है, तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? सिंपल सा सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? इनके बीच का डिफरेंस कितना है ये बताओ। इनके बीच का डिफरेंस है भाई साहब 29 का। 7 से तुमने भाग दे दिया, एक शेषफल बचा। एक शेषफल जब बचता है, 2 तारीख को रविवार है, रविवार का अपना कोड कितना है? अगर आप रविवार का कोड बताएं तो एक कोड है कि नहीं है? कोड मैंने अभी याद कराएं, एक कोड है, 1 प्लस ये वाला 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 2। ये मतलब विषम दिन का ये कोड जोड़ लिया, इसका एक कोड जोड़ लिया, 2 आ गया। 2 किसका अपने में है? सोमवार का, अर्थात आंसर सोमवार इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे भी आप लगा सकते। अगले सवाल की तरफ चलें। 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो 18 अप्रैल 2019 किस दिन पड़ेगा? एक सवाल इस तरीके का भी पूछ देता है कभी कभी, तो ये अब आपको खुद से लगाना है। 2018 को गुरुवार है, 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए करना क्या बेटा, यहां से पहुंचो तुम 15 अप्रैल 2019 पर। कहां से? 15 अप्रैल 2019, 18 अर्थात और 19, ये एक दिन आगे बढ़ेगा गुरुवार से आगे, इन दोनों के बीच 365 दिन होंगे, एक और डेज आएगा तो एक ही दिन तो आगे बढ़ेगा। गुरुवार से कितना हो गया? शुक्रवार। ठीक, शुक्रवार जब पहुंच गए, अब देखो 15 से 15 खत्म खेल। ठीक है, अब उसके बाद जब तुम एक आगे बढ़ोगे, कितना मतलब 16, 17, 18, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, इसका आंसर आ जाएगा सोमवार। कितना आ जाएगा? 15। अच्छा फरवरी है, ओ शिट, अगर अप्रैल है तो फिर सही है, अगर यहाँ पर वैसे सवाल में फरवरी है, 15 फरवरी को, तो फिर आप महीने का गैप निकालेंगे। महीने आपको ये याद होने चाहिए, मतलब जैसे मैंने कहा कि 15 फरवरी को, अरे दूसरी जगह लिख लेते हैं, देखिए इसमें जो सवाल है किताब में वो अलग है, लेकिन जो मैंने सवाल बताया वो ऐसे ही लगेगा। 15 फरवरी 2018 को इनका है गुरुवार। ठीक, ये पूछ रहे हैं तुमसे 19 अप्रैल का, 19 अप्रैल 2019 में कौन सा दिन होगा? तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको फरवरी यहाँ पर देखनी पड़ेगी पहले कि ये साधारण वर्ष है। ठीक है, जब आपने देख लिया कि हाँ ये साधारण वर्ष है, तो यहाँ पर जब फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी, तो घटाना पड़ेगा। कितना? तो 13 की फरवरी, फिर मार्च कितने का होगा? जनवरी 31 का, फिर जुलाई, ये आपको लिखने पड़ेंगे सारे, कहाँ तक के? 19 अप्रैल तक के। जब लिख लोगे उसमें से फिर 7 का भाग दोगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका दिन आ जाएगा आंसर। ठीक,
मार्च 2013 में एक बेहतरीन सवाल आपके सामने लेकर के आ गया हूं। मार्च 2013 में कितने शुक्रवार थे? बहुत प्यारा सवाल है, कितने शुक्रवार थे। इस सवाल में दो चीजें लगती, देखो बेटा कैसे, देखो समझना। मार्च 2013 में कितने शुक्रवार, इसमें ये सोचो कि वैसे तो 4 ही पढ़ते हैं अक्सर, लेकिन इसमें पढ़ेंगे 5। देखो क्यों। 1 मार्च 2013 का तुम यहां से निकालो दिन कि कौन सा पड़ेगा, तो 1 प्लस मार्च का, देखो जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च का कोड कितना होता है? 144। 4 हो गया, 4 यहां पर लिखो। 2000 का कोड 6 हो गया। 13 का, 13 का कितना लिख दो, इसमें लीप ईयर कितने हैं 13 में, तो आप बोलेंगे सर 2 लीप ईयर, अर्थात 11 साधारण वर्ष हो गए और 4 क्या हो गए, लीप ईयर्स का ऑड डेज हो गए। ठीक है, दो दो, दो दूनी 4 और 11 ये हो गए, इनको जोड़ दो। 4 1 5 6 5 11, 11 दूनी 22, 4 26, 7 का 21, 5 5 का मतलब क्या होता है? 5, सॉरी यहाँ पर देखो, 4 1 5 6 5 11, 11 दूनी 22, 4 26, 7 का 21, 5 26। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च का कोड 4, 2000 का कोड 6। ठीक है, यहाँ पर 4 3 12, अच्छा 3 होंगे, यहाँ पर 6 आएगा, 6 आएगा भाई साहब, गलती हुई, यहाँ पर 6 आएगा। 3 लीप ईयर होंगे, 10 ये होंगे। ठीक है, 4 तिहाई 12, 3 लीप ईयर होंगे, अर्थात यहाँ पर 6 आएगा और ये 10 आएगा। ठीक है, तो 10 साधारण वर्ष होंगे, 3 लीप ईयर होंगे, तो 10 साधारण वर्ष के ऑड डेज और 6 लीप ईयर के। तो इसको जब जोड़ दिया तो आंसर हमारा 6 यहाँ पर शेषफल बचेगा, जो कि शुक्रवार का है। अर्थात पहले ही मार्च को अगर शुक्रवार आ गया तो उस महीने में सदैव याद रखना 5 पढ़ते हैं। इस बात को समझ लेना, कहीं पर नोट कर लेना, तुम्हारे लिए लाभकारी होगी। अब अगले सवाल की तरफ चलो। ठीक है, बाद बाकी अब सवाल कुछ नहीं, एक इस तरीके का सवाल बनता है, लाओ बता दें तुम्हें, बाद बाकी है कुछ नहीं। अमर को याद है, सुन लो इस बात को। अमर को याद है कि क्रिकेट मैच 19 जुलाई के बाद लेकिन 22 जुलाई से पहले का है, जबकि स्मिथ को याद है कि क्रिकेट मैच 25 जुलाई से पहले लेकिन 20 जुलाई के बाद का। क्रिकेट मैच किस जुलाई का है? तो इसमें सीधा सा दिमाग का प्रयोग करके बता दो 21 जुलाई का मैच है। ये एक सवाल देखने को कभी कभी मिल जाता है। बाद बाकी जाओ फटाफट से पीडीएफ परचेज करो और आपको प्रैक्टिस सेट में, समझना मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस सेट में ये सारे सवाल देखने को मिलेगा। मेन कौन सा, और एक मैं आपको सवाल देकर जा रहा हूं कि 26 जनवरी लिख लो कहीं पर, सॉरी इस बार लिखो ये सवाल, 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा? आंसर करो कमेंट में, क्या करो, कमेंट। ठीक, कमेंट से भर दो कि 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन पड़ेगा। निकालो, जो मैंने ट्रिक बताई उसी से फटाफट से उड़ाकर आंसर तो मिलते ग्लूडियम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और पीडीएफ परचेज कर लो जाके, नंबर दिख रहा है 91 40 90 27 09।